ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जब कभी भी हमें सपने में कुछ सुगंध का अनुभव होता है, जैसे कि कुछ खाने-पीने की चीज़ या कोई गंदा चीज़, उसका सुगंध आ रहा है या लग रहा है कि हमने कुछ खा लिया, वो बहुत गंदा था, उसका सुगंध या फिर वो गटर जैसा मतलब उसका जो सेंट था, वो सुगंध था या बोले कि बहुत ही गंदा स्वाद का आना अचानक से सपने में या फिर हम लोग को कभी-कभी जब हम घर में या फिर अपने रूम में रहते हैं तो अचानक से कुछ गंदा और मतलब गटर जैसा कुछ एहसास होता है। बहुत सारे लोगों को बाथरूम अचानक से महकने लगता है कि कुछ गंदा गटर सा नाली जैसा जैसे कि टॉयलेट महक रहा है या फिर टॉयलेट एकदम बहुत ज़्यादा बास मार रहा है, पानी गंदा सा महक रहा है। तो ये सब अचानक क्यों होती है? नवरात्रि में जब षष्ठी और सप्तमी था तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न कुंडली देखता हूँ और मैं कुंडली भी देखता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये क्या था? मतलब मेरे को सपने में सुगंध आया, लगा कि जैसे कि कुछ गंदा सा सेंट था, उसका एहसास हुआ या बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे टॉयलेट से बहुत ही गंदा नली जैसा गटर जैसा मतलब पानी पास मार रहा था, ऐसा मतलब क्यों हुआ? बदबू क्यों आ रही थी? क्यों इतना गंदा सा महक रहा था अचानक से? तो देखिए, जब भी आपको सपने में या फिर घर में ऐसा कुछ एहसास हो, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आसपास कोई अगरबत्ती और सेंट परफ्यूम लगा लेता है, उसका सेंट भी हमारे पास आ जाता है, तो वो नेगेटिव नहीं लिया जाता है। वो क्योंकि अगरबत्ती और सेंट परफ्यूम का है, वो तो मतलब कोई भी लगा सकता है या आसपास लगाया हो, आपको पता ना हो, तो वो आ जाता है। पर डरने वाली बात तब होगी जब आपको अचानक से सपने में सोते वक्त कुछ खराब एहसास हो सुगंध का, या आप सपने में कुछ खा रहे हैं वो बहुत गंदा सा हो, या बहुत सारे लोग सपने में ये भी देखते हैं कि वो कुछ पी रहे हैं और वो बहुत गंदा था, गटर सा सेंट आया, या फिर जागृत अवस्था में भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे रूम में कुछ सुगंध आया। यदि अच्छी सुगंध है, अच्छा महक है, तो पहला बात हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते थे कुछ बोलो मत, यदि तुम्हें आ रहा है तो चुपचाप रहो। यदि अच्छी सेंट है तो वो तो ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। पर यदि गंदा आ रहा है, वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। वो नेगेटिव यानी नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहा है, वो दिखा रहा है कि ये कुछ नेगेटिविटी है जो कि आपको होने का एहसास दे रहा है। तो वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं होता, वो वाली चीज़ वहाँ पे थोड़ा सतर्क होना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग नवरात्रि के दौरान या बहुत सारे लोगों को उस दौरान ये सेंट आती है जब वो अच्छे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वो राहु और शनि के पीरियड में चल रहा हो। राहु और सैटर्न का जब भी अंतर प्रत्यंतर आता है या सैटर्न राहु राहु सैटर्न पे से जाता है, उसके दौरान क्या होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, संकेत देती हैं कि आप पे कुछ आपके घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का हावी होना दिखा रहा है। क्योंकि सैटर्न राहु राहु सैटर्न का जब भी आपस में ट्रांजिट में या आपके चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, तभी जाके ये कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घटती हैं। उस समय लोगों को अपने टॉयलेट ही गंदा लगने लगता है, वहाँ का पानी ही इतना गंदा महकने बदबू देने लगता है। तो ये एक शुरुआत होती है। और दूसरा बात ये भी होता है कि उसको बार बार ऐसी सेंट आ सकती है, या खाना या सपने के दौरान भी उसको ऐसा लग सकता है। तो यहाँ पे शनि और राहु का ही जो एक पीरियड चलता है, उस दौरान ऐसी घटनाएं घटती हैं और आपको बहुत ज़्यादा उस समय ये एहसास होता है। जैसे अभी 2025 में सैटर्न और राहु अप्रैल और मई के दौरान, मार्च अप्रैल के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्लोज में आ जाएंगे। उस दौरान बहुत सारे लोगों को ये सारी घटनाएं घटित होंगी, तो उस दौरान लोग बहुत ज़्यादा घबराए मिलेंगे। तो यहाँ पे शनि और राहु का ही प्रॉब्लम होगा, इसके कारण आपको ये जो, क्योंकि जब तक सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन ना हो तब तक आपको ये नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी आपको आप पे हावी होती मिलेंगी और दिखेंगी भी। तो उस समय आप किसी अच्छे
पंडित जी से अपने घर का पूजन कराएं, जिससे कि ये चीज़ ना हो और शांति बनी रहे।